हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र व्याकरण में सुबंत प्रकरण हमारा चल रहा है। सुबंत प्रकरण में ऋकारांत शब्द हमारे बीच में है। ऋकारांत शब्द में कर्तृ शब्द का प्रयोग हमने किया। अब हमारे बीच में पितृ शब्द आ रहा है। कर्तृ और पितृ शब्द में इतना अंतर है कि पितृ शब्द को दीर्घ आदेश नहीं होगा। कर्तृ शब्द को हमने दीर्घ आदेश किया था। पितृ शब्द के लिए दीर्घ आदेश नहीं होगा। इतनी विशेषता हमें जानना चाहिए। स्वश्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री पौत्री प्रशास्त्री त्रिपाम। इस सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश नहीं होगा। शेष प्रक्रिया पूरी की पूरी कर्तृ शब्द की तरह या क्रोष्टी शब्द की तरह हमको जानना चाहिए। सर्वप्रथम पितृ शब्द हमारे पास में है। पितृ माने पिता। उस पिता शब्द में पिता बनता है और जो त्रि है वो हमको और आपको देखने में त्रि लग रही है, लेकिन वो पित धन ऋरी से पितृ शब्द बना है। तो पितृ शब्द में ऋरी के कारण त्रि बनने पर स्वश्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री पौत्री प्रशास्त्री त्रिपाम सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश नहीं होगा। से सारी की सारी प्रक्रिया कर्तृ शब्द के समान ही सिद्ध होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो सर्वप्रथम पितृ शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय के आने पर उ का अनुबंध लोप पितृ धन सा। प्रथम सूत्र प्राप्त होता है हमें ऋतो गी धे। ये प्राप्त करने के लिए सु विभक्ति को छोड़कर औ जस अम औ ये शेष चार और विभक्तियों के आने पर ऋतो गी धे सूत्र से गुण एप आदेश हो जाएगा। परंतु सुविभक्ति के आने पर ऋदु सनस पुरु दंसो नेहसाम इस सूत्र के माध्यम से अनंग आदेश होता है। अब यहां पर अनंग आदेश की प्राप्ति है और अनंग आदेश होने पर पितृ धन अनंग में से अन। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि अनंग में गा का अनुबंध है, तो गा का अनुबंध होने के कारण जो अन आदेश किया है वो पितृ में रहने वाली ऋरी के स्थान पर किया है। तो पित धन अन धन सा। अब यहां पर धेकौ सूत्र से
दीर्घ आदेश होगा। स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्टि, त्वष्टि, छत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, त्रिपाम, इस सूत्र से दीर्घ नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि उस दीर्घ तो हो गया इधर से चाहे उधर से, तो कहते हैं धे कौ सूत्र से केवल सुविभक्ति में दीर्घ होगा, क्योंकि सुविभक्ति में अनु आदेश हो गया है और अन आदेश होने के कारण धे कौ सूत्र से दीर्घ होगा। औ आदि विभक्तियों के आने पर स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्टि, त्वष्टि, छत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, त्रिपाम सूत्र से दीर्घ आदेश नहीं होगा, क्योंकि वह उसकी शर्त के अंतर्गत नहीं। और दीर्घ हो जाने पर पित, आन, सा, अब यहाँ पर सूत्र लगेगा हल, ज्ञापो, द्या, सु, सिप, तेनच, उससे दी सीख विभक्ति का लोप हो जाएगा, सा का लोप हो जाएगा। और ना खम मृदंतस्याकौ, जो अनादेश किया था उसके ना का भी लोप हो जाएगा। और अक्षीणम परेण संयोज्यम से जोड़ दिया जाएगा तो बनेगा पिता। औ विभक्ति के आने पर पितृधन औ, यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। अची को यण सूत्र की प्राप्ति है तथा सुटी पूर्वस्वम, सुटी पूर्वस्वम की भी प्राप्ति है। परंतु ऋतो गीधे सूत्र के माध्यम से गी के स्थान पर गुण आदेश हो जाएगा रंतो ऋणु सूत्र की सहायता से। तो रंतो ऋणु सूत्र की सहायता से यहाँ पर ऋतो गीधे सूत्र से अर गुण हो जाएगा। दीर्घ की शर्तें यहाँ पर नहीं होने के कारण शब्द बनेगा पितरऊ। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर जकार का अनुबंध लोप कर पितृधन अस, यहां पर भी अची को यण और सुटी पूर्वस्वम दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने पर ऋतो गीधे सूत्र से ऋरी के स्थान पर रंतोणु सूत्र की माध्यम से सहायता से अर गुण आदेश होकर पित धन अर धन अस, यहाँ पर सजुसो री से अस के सा के स्थान पर रा आदेश और विरामे विसर्जनिया सूत्र से रा के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर प्रयोग सिद्ध होता है पितराहा। संबोधन में सुविभक्ति के आने पर पितृ धन सु, संबोधने बोध्यम, संबोधने बोध्यम से बोध संज्ञा की और एकाह की, एकाह की सूत्र के माध्यम से जो सुविभक्ति है उस सुविभक्ति की संज्ञा की गई है। कार्यार्थो प्रयोगी और नासाखम सूत्र के माध्यम से लोप हो जाने पर, माने कि ई का लोप हो जाने पर ऋतो गीधे सूत्र से ऋरी के स्थान पर एप आदेश होगा रंतोणु सूत्र की सहायता से, यानी कि ऋरी के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा
और अर आदेश हो जाने पर बनेगा पित धन अर धन सा। अब यहाँ पर सूत्र की प्राप्ति होती है रात सहा। इस सूत्र के माध्यम से जो सुविभक्ति थी उसका लोप हो जाएगा। अगला सूत्र है विरामे विसर्जनीया। जो रा है उसको विसर्ग आदेश होकर बनेगा हे पिता। द्विवचन में पूर्वक रचि को यण की प्राप्ति, सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ की प्राप्ति और ऋतो गीधे सूत्र से एप आदेश कर रंतोणु सूत्र की सहायता से अर आदेश हो जाएगा। और अच्छीनम परेण संयोज्यम और विभक्तियों को जोड़ दिया जाएगा तो शब्द बन जाएगा हे पितरौ। जस विभक्ति में अस शेष रहेगा और अची को यण और सुटी पूर्व स्वम सूत्र की प्राप्ति होने पर ऋतो गीधे सूत्र से रंतोणु सूत्र की सहायता से अर आदेश हो जाने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनीया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश हो जाने पर शब्द बनेगा हे पितराहा। अम्ब विभक्ति के आने पर पूर्वत अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ की प्राप्ति है तथा पूर्वोमी सूत्र के माध्यम से पूर्व रूप की भी प्राप्ति है। माने तीन कार्य एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। अच्छी को यण से यण, छुटी पूर्व स्वम से दीर्घ, अपूर्वोमी से पूर्व रूप। परंतु ऋतो गीधे सूत्र के माध्यम से गुण आदेश हो जाएगा रंतोणु की सहायता से, तो शब्द बन जाएगा पितरम। अब पितृ शब्द से द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस प्रत्यय के आने पर सकार का अनुबंध लोप हो जाएगा, पितृधन अस। अब यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है और अची को यण के बाद अगला सूत्र में प्राप्त होता है नश्च पुंसी, अर्थात पुल्लिंग में पूर्व शब्द जो है उसको दीर्घ आदेश हो जाता है और सकार के स्थान पर नकार आदेश होता है, तो शब्द बनता है पितृन। तृतीय विभक्ति के एक वचन में ता विभक्ति के आने पर ता का अनुबंध लोप हो जाएगा, तो बचेगा पितृधन आ। यहां पर अची को यण सूत्र के माध्यम से यण आदेश होने पर बनेगा पित्रा। भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर पितृ शब्द से तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर शब्दों को जोड़ दिया जाएगा, तो शब्द बन जाएगा पितृभ्याम।
इस विभक्ति के आने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश होने पर शब्द बनता है पितृभी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ये विभक्ति के आने पर कार्यार्थो प्रयोगी तो नासाखम सूत्र के माध्यम से गा का अनुबंध लोप हो जाने पर पितृधन ए अची को यण सूत्र से यण आदेश करने पर शब्द बन जाता है पित्रे। चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में पितृ शब्द से भ्यस विभक्ति के आने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश करने पर शब्द बनता है पितृभ्यः। पंचमी षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गसी और गस विभक्ति के आने पर कार्यार्थो प्रयोगी और नासाखम सूत्र के माध्यम से गसी के गा और ई का अनुबंध लोप और गस के गण का लोप हो जाने पर अस शेष रहता है। पितृधन अस यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु रित उत इस सूत्र के माध्यम से जो रिरी है और गसी गस का जो आ है, इन दोनों के स्थान पर रंतोणु सूत्र की सहायता से और आदेश हो जाएगा। और आदेश हो जाने पर स्थिति हमारे बीच में है पित धन और धन सा। यहाँ पर रात साह सूत्र के माध्यम से जो सकार है, गसी और गस का जो सा बचाता है उसका लोप हो जाएगा, खा हो जाएगा। और विरामे विसर्जनीय सूत्र से जो और आदेश किया था, रा आदेश था, उसका विसर्ग आदेश होगा तो बनेगा पितुहु। पितृ शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति की ओस विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र से यण आदेश कर रेप सोर विसर्जनिया सजुसो री से विसर्ग आदेश करने पर शब्द बनता है पित्रोह। अब आम विभक्ति के आने पर पितृधन आम, यहां पर अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति है और प्रेम विवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से नुट का आगम किया जाता है और नुट का आगम करने पर ता और ऊ का अनुबंध लोप हो जाता है और उसके बाद में सूत्र आता है नाम यतिश्री चतश्री, नाम यतश्री चतश्री। इस सूत्र के माध्यम से जो पितृ में रहने वाली रिरी है, उस रिरी को दीर्घ आदेश हो जाता है
पितृ धन ना धन आम। अब रेवर्णान्तस्य नत्वम वाच्यम, इस वार्तिक के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाने पर शब्द बनता है पितृणाम। पितृ शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में घी विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाएगा। कार्यार्थो प्रयोगित और नासाखम। पितृधन ई, इस स्थिति में सूत्र लगता है अची को यण। इस सूत्र की प्राप्ति है, परंतु ऋतो गीधे सूत्र के माध्यम से ऋकार के स्थान पर रंतोणु सूत्र की सहायता से अर आदेश हो जाएगा, जिसको बोलते हैं गुण, जिसको बोलते हैं एप। तो शब्द सिद्ध होता है पितरी। सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शब्द हमारे बीच में आता है, सुप विभक्ति आती है, पाका अनुबंध लोप हो जाता है और पाका अनुबंध लोप हो जाने पर तयादेशयो हो सूत्र के माध्यम से सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर पितृसुहु प्रयोग सिद्ध होता है। अब पितृ शब्द की पूरी विभक्तियों में हम प्रयोग सिद्ध करके बता रहे हैं आपको। प्रथमा में पिता पितरौ पितरः, दीर्घ आदेश नहीं हुआ है। संबोधन में हे पिता हे पितरौ हे पितरः। द्वितीय विभक्ति में पितरम पितरौ पितॄन। तृतीय विभक्ति के एक वचन में पित्रा पितृभ्याम पितृभी। चतुर्थी विभक्ति में पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः। पंचमी और षष्ठी के एक वचन में पंचमी में पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः। षष्ठी में पितुः पित्रोः पितॄणाम और सप्तमी में पितरी पित्रोः और पितृसु। पितृ शब्द के समान ही भ्रातृ मातृ दुहित्री ननांद्री यात्री आदि के शब्द जानना चाहिए। अब इसके बाद अगला शब्द हमारे बीच में आएगा निरी। और निरी माने होता है मनुष्य। और निरी शब्द के रूप पूरे के पूरे पितृ समान, पितृ शब्द के समान ही चलते हैं। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, परंतु षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर जो नाम यति श्री चतश्री सूत्र से दीर्घ आदेश की प्राप्ति है, उसके लिए आगे सूत्र आ रहा है नुर्वा। अर्थात निरी शब्द को आम विभक्ति के होने पर विकल्प से दीर्घ आदेश होता है और विकल्प से दीर्घ होने के कारण निरीणाम और निरीणाम यह दो प्रयोग सिद्ध होंगे। शेष चर्चाएं पूरी की पूरी पितृ शब्द के समान ही सिद्ध होती हैं। ऐसे निरी शब्द की चर्चा
अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबका यथा योग, अभिवादन।